प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात अम्फन के कारण पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात अम्फन के चलते पैदा हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा। चक्रवाती तूफान अम्फन ने ओडिशा और विशेषकर पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई है। अब तक पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की जान चली गई है। तबाही का ये मंजर है कि बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, संचार टावरों को नुकसान पहुंचा है, बंद पड़ी मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। ओडिशा में भी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में लगी हुई हैं। ये तीन तस्वीरें भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन के भारत और बांग्लादेश में मचाई तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। भारी बारिश और 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ अम्फन ने दोनों ही देशों में जान माल के साथ काफी नुकसान पहुंचाया। भारत की बात करें तो यहाँ इस तूफान के कारण दो राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा प्रभावित हुए। हालांकि ओडिशा में जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसने ज्यादा कहर बरपाया। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अम्फन के कारण कम से कम 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों मकान बर्बाद हो गए और निचले इलाकों में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में चक्रवात के कारण जहां मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, वहीं पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए और शहर के निचले हिस्सों और गाँव में पानी भर गया। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। राज्य के कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति भी ठप रही, जिसे अब धीरे धीरे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तूफान के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई हैं। हालांकि तूफान के गुजर जाने के बाद अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और राज्य की राहत एजेंसियां लगातार इस काम में जुटी हुई हैं। जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं, तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई। वहीं ओडिशा की बात करें तो चक्रवात के कारण ओडिशा के पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रापड़ा, जाजपुर, गंजाम, भद्रक और बालेश्वर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। तूफान के कारण खड़ी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हालांकि कम नुकसान के चलते राहत काम तेजी से हुआ और 90% बिजली बहाल कर दी गई। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है और उनको ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इंपैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा। लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। मौसम विभाग की माने तो भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि चक्रवात अम्फन बांग्लादेश के ऊपर केंद्रित था और अब वो डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसका मतलब ये कि अब इस तूफान से कोई खतरा नहीं है। अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से आज का दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगा और विंड्स भी, जैसे मैं बोला कि अभी हमारा जो उम्मीद है अगले 12 घंटे तक पूरा स्ट्रांग विंड हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका इम्पैक्ट ऐसे डैमेजिंग नहीं है। वेस्ट बंगाल में कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए साइक्लोन की वजह से कोई ऐसे एडवर्स सिचुएशन अभी नहीं होगा रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फिर भी हम दूसरे जो वेदर सिस्टम्स वगैरह हैं इसके ऊपर नज़र रखे हैं और टाइम टू टाइम हम दूसरे एडवर्स वेदर सिस्टम्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स के बारे में भी हम सूचित करते रहेंगे। गुरुवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तूफान अम्फन से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने तूफान के बाद की स्थितियों को लेकर संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ चर्चा की। बैठक में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने बताया कि मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान और एनडीआरएफ की पहले से की गई तैयारियों के चलते जानमाल का नुकसान बेहद कम हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपदा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं दोनों ही राज्यों के साथ हैं। प्रशासन और बचाव दल के लोग जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशों में लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा। इस बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण हुई लोगों की मौत पर गुरुवार को शोक व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में चक्रवात के कारण हुई जानमाल की क्षति तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति व फसलों को हुए व्यापक नुकसान से व्यथित और चिंतित हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बृहस्पतिवार को ट्वीट के जरिए संवेदना जताई और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फन से सभी प्रभावितों की पूरी मदद की जाएगी और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीएम ने ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की टीम चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है। शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ करीबी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। प्रभावितों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण पश्चिम बंगाल में नुकसान के दृश्य को देखा है। ये चुनौतीपूर्ण समय है। पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुट होकर खड़ा है। राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास जारी है। मेरी संवेदनाएं ओडिशा के लोगों के साथ भी हैं, जहां राज्य चक्रवात अम्फन के प्रभाव से बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। प्रशासन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है ताकि सभी प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। मैं स्थिति के जल्द सामान्य होने की कामना करता हूं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बृहस्पतिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की तथा उन्हें चक्रवात अम्फन से उत्पन्न स्थिति से निपटने में हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चक्रवात से उत्पन्न स्थिति को लेकर बातचीत की और केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं सभी की सुरक्षा एवं कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। वहीं इस चक्रवाती तूफान के कारण बांग्लादेश में भी काफी नुकसान हुआ है। कई इलाके जलमग्न हो गए और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तूफान से प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे और एक बार फिर से जिंदगी वापस पटरी पर लौट सके।